जय श्री राम दोस्तों। कई लोग विवाह में देरी पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति को भाग्य का दोष मानते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों इसे मांगलिक दोष कहा गया है। यह दोष जीवन में अनेक बाधाओं का कारण बन सकता है, लेकिन भगवान शिव ने स्वयं अपने एक भक्त को बताया है कि इससे मुक्त होने का एक प्रभावशाली उपाय है। तो दोस्तों क्या है वह उपाय? लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों क्या है वह उपाय? आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव कैसे एक युवक के जीवन से मांगलिक दोष को हर कर लेते हैं और उसे सुख, प्रेम और शांति का मार्ग प्रदान करते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते बिना देरी करें। तो दोस्तों प्राचीन समय की यह बात है। उज्जैन नगर में राघव नामक एक युवक रहता था। वह अत्यंत भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करता था, परंतु उसके विवाह में बार बार बाधाएं आती। कभी रिश्ते टूट जाते तो कभी अचानक कोई दुर्घटना हो जाती। लोगों ने कहा राघव मांगलिक है। घर वालों ने अनेक उपाय करवाए पर सब व्यर्थ गया। अंततः राघव दुखी होकर महाकाल मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। हे भोलेनाथ, हे महाकाल बाबा, यदि यह मांगलिक दोष मेरे भाग्य में है तो कृपा कर कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। उसी क्षण शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला, घंटियां स्वयं बजने लगी और वातावरण शांत हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी और वाणी अत्यंत मधुर। भगवान शिव बोले, वत्स राघव, मांगलिक दोष केवल एक स्थिति है, कोई अभिशाप नहीं। यदि मनुष्य श्रद्धा, सेवा और भक्ति से कार्य करे तो ग्रहों की दशा भी बदल जाती है और दुष्कर्मार्ग भी सहज बन जाते हैं। मैं तुम्हें एक दिव्य उपाय बताता हूँ जो मांगलिक दोष को शांत कर सकता है और तुम्हारे विवाह के मार्ग को सुगम बना सकता है। भगवान शिव बोले, वत्स, यदि कोई मनुष्य मांगलिक दोष से पीड़ित हो तो उसे एक विशेष श्रद्धा और नियम के साथ सोमवार व्रत करना चाहिए और उस दिन कुछ विशेष कार्यों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक समझाते हुए आगे कहा, प्रत्येक सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो और एकाग्र चित्त से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करो। गौमुखी पात्र से जल अर्पित करो और उस जल में थोड़े काले तिल मिलाना न भूलें। जब जल चढ़ाओ तो आप प्रत्येक धार के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। फिर भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, यह उपाय मंगल के उग्र प्रभाव भाव को शांत करता है। राहु, मंगल और शनि से जैसे ग्रहों के दोष इस साधना से धीरे धीरे क्षणिक होने लगते हैं और विवाह मार्ग में जो बाधाएं आती है वे मेरी कृपा से दूर हो जाती हैं। भगवान शिव बोले, वत्स, यदि तुम सच में मांगलिक दोष या किसी भी ग्रह बाधा से मुक्त होना चाहते हो तो नित्य नियम पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार श्रद्धा से जाप करो। यह मंत्र न केवल मृत्यु के भय कोई नहीं, रोग, शुभ ग्रह दोषों और समस्त बाधाओं को भी भस्म कर देता है। जब यह मंत्र साधक के हृदय से निकलता है तो वह अग्नि बनकर भीतर की नकारात्मक और बाहरी संकटों को जला देता है। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप चित्त को शुद्ध करता है, आत्मा को निर्मल करता है और जीवन में शांति, सरलता, समरसता और स्थिरता का संचार भी करता है। भगवान शिव ने गंभीरता और स्नेह से कहा, वत्स, यदि कोई मंगल ग्रह से उत्पन्न दोषों से पीड़ित हो तो उसे मंगलवार के दिन एक विशेष उपाय करना चाहिए। मंगलवार को किसी ब्राह्मण या योग्य साधक को श्रद्धा सहित लाल वस्त्र, मसूर की दाल और तांबे का दान करो। यह क्रिया न केवल पुण्य वृद्धि करती है बल्कि मांगलिक दोष के उग्र प्रभाव को भी शांत करती है। दान करते समय अहंकार नहीं, केवल श्रद्धा और विनम्रता
होनी चाहिए, तभी दान शुभ फल देता है और ग्रहों की बाधाएं दूर होती है। भगवान शिव बोले, वत्स, यदि कोई मांगलिक दोष या ग्रह बाधाओं से मुक्ति चाहता है तो उसे केवल बाहरी उपायों पर नहीं, अपने आचरण पर भी ध्यान देना चाहिए। जीवन में ब्रह्मचार्य, स्वयं संयम और साधना का पालन अनिवार्य है। जो सत्य, सेवा और तपस्या को अपने जीवन का आधार बनाता है, उसके समस्त ग्रह दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य इन उपायों को श्रद्धा, संयम और निष्ठा के साथ अपनाता है, उसका विवाह सुखमय होता है, जीवन संतुलित और शांत होता है और उसकी संपूर्ण गृहस्थी शिवमय हो जाती है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ मेरी कृपा है, जहाँ संयम है वहाँ स्थिरता है और जहाँ मेरी भक्ति है वहाँ सदा शिव का वास है। राघव ने भगवान शिव के बताए उपाय को उसी भक्ति भाव से अपनाया। कुछ ही महीनों में उसकी बाधाएं हटने लगी। एक सुंदर व सरल कन्या से विवाह संपन्न हुआ। पारिवारिक जीवन शांत और समृद्ध हुआ और शिव की कृपा उसके जीवन के हर मोड़ पर बनी रही। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मांगलिक दोष कोई अभिशाप नहीं है, यह तो केवल ग्रहों की स्थिति है, जिसे शिव भक्त व्रत, मंत्र जाप और सेवा से परिवर्तित किया जा सकता है। भगवान शिव की कृपा अपार है। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसके जीवन की हर बाधा, हर संकट, हर दोष शिव चरणों में समर्पित होकर स्वतः शांत हो जाता है। सच्चा उपाय वही है जिसमें श्रद्धा, संयम और सेवा तीनों का सुंदर संगम हो। जहाँ यह तीनों है वहाँ सदा शिव की कृपा रहती है और जो संयम स्वयं को शिवमय बना लेता है, उसके लिए संसार की कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे ग्रहों की बाधा हो या कठिन परिस्थितियों की दीवार, कोई भी संकट ऐसा नहीं जो भक्ति, श्रद्धा और सेवा के बल से मिटाया ना जा सके। जो अपने हृदय में विश्वास रखता है, साधना में अडिग रहता है और सेवा को जीवन का उद्देश्य बना लेता है, उसके मार्ग की हर बाधा धीरे धीरे विलीन हो जाती है और उसका जीवन शिवमय प्रकाश से भर उठता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री महाकाल।